इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट से आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1। अपनी पहली वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व करा चुका था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आज ये प्रश्नावली पूरी फिनिश करेंगे हम इसी वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें प्रत्येक उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि 2 + एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब भी हम किसी बीजीय व्यंजक को या किसी भी संख्या को हम एक से गुणा करते हैं तो वो हमें वही संख्या या बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर को, यानी कि मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 2 + 1 × एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो गया हमारा क्या हो गया, +1। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 2 - के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 - 1 × एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर 3। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। जब ऐसे लिख सकता हूँ तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, -1 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब यहाँ से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर π/2, π/2 आंसर हो गया। यहाँ से आपका है चौथा क्वेश्चन है आपका √2x - के 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है हमें। तो एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। अगर मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूँगा तो 0 आता है, और मैं 0 की मल्टीप्लाई एक्स से करता हूँ तब भी क्या आता है, 0 आता है। और यदि 0 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करता हूँ तब भी क्या आता है, 0। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि, और यदि मैं 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। तो द्विपद का जो उदाहरण होता है मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। द्विपद क्या होगा, x + y। x + y हो गए, 2 पद हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया, 2 पद हो गए। अब इनकी घात कितनी दिखानी है हमको, 35, इसके भी 35। एक उदाहरण देना एक पदी का। तो एक पदी का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, मैंने मान लो y लिख लिया है यहाँ, y। तो y एक पद है हमारे पास y, और y की पावर कितनी होगी, 100। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात हम किस प्रकार लिखते हैं, मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लिखा था कि किसी भी चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, 5x की पावर 3 + 4x स्क्वायर प्लस के 7x। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर घात कितनी है, जहाँ पर कुछ घात नहीं होती वहाँ पर कितनी घात होती है, 1। कितनी घात होती है, 1। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या होगी हमारी, 3। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, 4 - के y स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 4 - के y स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आगे है आपका क्या कि 5t - के √7। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था या थर्ड,
तो 5t यानी कि 5t माइनस के 7। अब t की पावर कितनी है, 1 है यहाँ, और यहाँ पर ये अंडर रूट लगा हुआ है, इसकी मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। तो यहाँ पर घात कौन सी बड़ी हो गई, 1 बड़ी हो गई, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है 3। अब 3 की पावर कुछ भी लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैंने ऊपर आपके लिए लिखा है कि किसी भी चर पद की, किसकी घात, चर पद की। अब यहाँ हमारे पास तो चर है ही नहीं, या है यहाँ पर कोई चर है ही नहीं, तो यहाँ पर घात उसकी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो रेखिक में मैं आपके लिए पहला वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने लिखवाया था रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या था, इसमें कोई भी घात नहीं होगी। आगे आता है आपका द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होगा, इसमें चर पद की घात 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। आगे आता है आपका त्रिघाती में क्या होगा, त्रिघाती बहुपद में आपका क्या होगा, इसमें किसी भी चर पद की घात 3 होती है। जिसमें किसी भी चर पद की घात 3 होगी वो त्रिघाती हो जाएगा। जिसमें किसी भी चर पद की घात 2 होगी वो द्विघाती हो जाएगा। जिसमें किसी भी पद की घात कोई भी नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है x² + के x। यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर 2 घात है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। दूसरा क्वेश्चन है x - x⁻³ पावर कितनी है चर पद की, यहाँ 3 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती। क्या हो जाएगा, त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y + y² + 4। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती। चौथा क्वेश्चन है 1 + x। अब यहाँ देखो कोई भी घात आपको नहीं दिखाई दे रही, तो कोई घात नहीं दिखाई दे रही, क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, बहुपद। आगे है आपका 3t में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, 3t दिया हुआ है, इसमें कोई भी घात आपकी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। आगे है आपका 5th क्वेश्चन है r²। तो इसकी पावर 2 है, तो यह हो जाएगा द्विघाती बहुपद। आगे एक क्वेश्चन और बचा है आपका 7वां क्वेश्चन है 7x⁻3। 7x⁻3, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। तो इसी के साथ आपकी आज ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है प्रश्नावली 2.1 आसानी से कर पाएंगे। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में, प्रश्नावली 2.2 में, इसी टाइम इसी समय। धन्यवाद, थैंक यू।